अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्रैमर्स रूल, जो कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में मैट्रिसेस को डिस्कस किया था। तो ये उसी का ही पार्ट है, उसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्रैमर्स रूल और मैट्रिसेस मेथड, जो है कि नाम से जो ये आता है मैट्रिसेस मेथड। और ये एक साथ जो है फर्स्ट ईयर के पेपर्स में सेक्शन सी में पूछे जाते हैं आपसे पेपर के अंदर, और जो है इन दोनों में से कोई एक आपने अटेम्प्ट करना होता है। चॉइस पे आता है क्रैमर्स और मैट्रिक्स मेथड। तो जो आज हम जिसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं वो है क्रैमर्स रूल। तो पहले तो बात हो जाती है जी कि क्रैमर्स रूल में हम क्या करेंगे। क्रैमर्स रूल को बिल्कुल सिंपल से हमने अपनी लास्ट वीडियो में हमने मैट्रिक्स की सारी जो है टाइप्स को डिस्कस कर चुके हैं। अब हम डायरेक्ट जो है इक्वेशन पे आएंगे, क्वेश्चन के ऊपर आएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल। ठीक है, क्रैमर्स रूल की मदद से हम उस क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। और आपने कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपने जो है जो क्रैमर्स रूल का जो फॉर्मूला होता है आपने उसके अंदर वैल्यू को डालना होता है। और बहुत ही आसान सा काम है, हम करते हैं आज। और जो है वीडियो स्टार्ट करने से पहले डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपनी आगे क्वेश्चन की तरफ। तो चले जी, यहाँ आ गई है हमारी इक्वेशन और ये हमारा क्वेश्चन है जो कि है 2/2 का। ठीक है, अब 2/2 क्या होता है, 3/3 क्या होता है, ये सब चीज़ें हमने अपनी पिछली वीडियो में डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फ़ौरन जाएं, पहले आप वो वीडियो देख लीजिए। लेकिन उसके अलावा मैं उसकी जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर दे दूँगी ताकि आप लोगों को वो आराम से मिल जाए। तो यहाँ पर आई है हाँ जी हमारे पास क्रैमर्स रूल, और क्रैमर्स रूल का जो है ये हमारे पास एक क्वेश्चन है जो कि है 2/2 का। आप देख सकते हैं यहाँ पे दो इक्वेशंस दी हुई हैं, दो लीनियर इक्वेशंस दी हुई हैं। ठीक है, तो जो है अब देखते हैं कैसे होगा। चले जी, अब आपने इसको कैसे करना है, आपने कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा काम है। आपने जो है सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है आपने। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करके। बहुत सिंपल सी चीज़ है ये, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ है, मैंने बताई भी है ये पिछली वीडियो में अपनी कि। लेकिन मैं चले आपको एक एग्जांपल और दे देती हूँ कि डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने का तरीका ये होता है, जैसे कि कोई एग्जाम्पल ले लूँ, अगर मैंने एक एग्जाम्पल ली है जस्ट समझाने के लिए आपको। तो आप इसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। सही है, तो जब इसका डिटर्मिनेंट क्या आएगा, 2 2 ज़ा 4, और बीच में साइन हमेशा जो है नेगेटिव साइन आना है बीच में हमेशा। यहाँ आ गया माइनस का साइन। ठीक है, फिर 4 3 ज़ा 12। ठीक है, ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी और ये दोनों चीज़ें मल्टीप्लाई होंगी। 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, बीच में हमेशा नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, इसको आप याद कर लें। और जो है 2 2 ज़ा 4, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, -8। और यही जो है डिटर्मिनेंट इसी तरह से आपका जो है फाइंड होना है हर क्वेश्चन का। अब यहाँ पर जब आप क्रैमर्स रूल फाइंड आउट करेंगे तो आपने जो है डिटर्मिनेंट ए भी फाइंड करना है, A1 भी फाइंड करना है, और A2 भी, फिर एंड में जो है उसको डिवाइड भी करना है ए के डिटर्मिनेंट से। ठीक है, अब वो आप कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। चलिए जी, अब हमारे पास जो है क्वेश्चन है तो हम जो है सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अब पहले तो आपने जो है डिटर्मिनेंट ए फाइंड करना है। ठीक है, अब डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि दो चीज़ों को आपने मल्टीप्लाई करके जो है डिटर्मिनेंट उसका निकालना है। ठीक है, अब देख लेते हैं डिटर्मिनेंट। अब आप किसको मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, अब आप देख लें, अब यहाँ पर अब देखें 4 वैल्यूज दी हुई हैं। 2, अब ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली इज इक्वल्स टू के इस साइड वाली, राइट हैंड साइड वाली, इसको आपने नहीं देखना अभी। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना जब आप ए का डिटर्मिनेंट निकाल ले होंगे। ठीक है, जब आप ए का निकालेंगे आपने उसको बिल्कुल नहीं देखना, आपने सिर्फ, क्योंकि हमें जाहिर सी बात है अभी हम 2/2 का करना है, डिटर्मिनेंट 2/2 का करना है, तो हमें सिर्फ 4 वैल्यूज चाहिए होती हैं। ठीक है, जब हम 3/3 का डिटर्मिनेंट करते हैं तो हमें 9 वैल्यूज चाहिए होती हैं। तो जब 2/2 का करेंगे तो हमें 4 वैल्यूज चाहिए, और 4 वैल्यूज हमारे क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 3 1, एक्स के साथ कुछ नहीं, यानी कि 1 और 4। तो हम लिखते हैं इसको अपने उसके डिटर्मिनेंट के अंदर 2 3 1 4। अब आपने इसका डिटर्मिनेंट किस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं, बिल्कुल आसान सी बात है जो कि मैंने अभी आपको समझाया
कि दो दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कराना है और बीच में नेगेटिव साइन आना है, ठीक है। तो 4 2 जा, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आए और मैं बहुत अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि और आसान तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। तो 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, बीच में कौन सा साइन आना है, नेगेटिव, ठीक है। फिर 8 - 3, 8 - 3 क्या होता है, 8 - 3 होता है 5, ठीक है। 8 - 3 होता है 5। तो ये हमने क्या निकाल लिया, डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए हमने निकाल लिया 5, ठीक है। देख लें आपने, मैंने कुछ भी नहीं करा है, मैंने चारों वैल्यूज़ को डिटर्मिनेंट के अंदर लिखा, मल्टीप्लाई करा, बीच में नेगेटिव साइन निकाल के हमने ए निकाल लिया। अब जब भी क्रैमर्स रूल होगा ना, ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है, क्रैमर्स रूल में हमेशा हमें 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी होती हैं। मतलब देखें, अगर 2/2 का डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करने के लिए दे रहा है, 2/2 और 3/3 आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इक्वेशन से। अगर 2 इक्वेशन लिखेंगे यानी कि 2/2, अगर यहाँ पे कोई इक्वेशन और आ जाए यानी कि 3/3, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे 2 इक्वेशन है तो ये 2/2 है, ठीक है। अगर यहाँ 3 इक्वेशन होती तो वो 3/3 होता, ठीक है। तो अब जब हमने ए निकाल लिया तो अब हम इसी तरह से निकालेंगे A1 और फिर हम निकालेंगे बिल्कुल इसी तरह सेम मेथड रहेगा A2 का, ठीक है। अब वो कैसे निकालेंगे आए देखते हैं, A1 और A2। तो ए हमारा आगे बहुत कम आएगा, तो डिटर्मिनेंट ए हमने क्या निकाला है 5, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। मैं तो यहाँ से इसको अब रिमूव कर दूंगी ताकि आगे सॉल्व करें हम। तो डिटर्मिनेंट ए हमने क्या निकाला है 5 ही, ठीक है। चलें अब हम निकालेंगे A1, डिटर्मिनेंट A1 और A2। चलें जी, तो अब हम जो है अपना A1 का और A2 का फाइंड करते हैं। अब देखें यहाँ पर हमने जो निकाला था ना, उसको मैंने इस तरह से लिख दिया ताकि आप लोगों को जो हमने अभी पहले फाइंड किया था, A का डिटर्मिनेंट 8, इन चारों को मल्टीप्लाई कराने से आया था बीच में नेगेटिव साइन लगा के, ठीक है। अब हम जब A1 का फाइंड आउट करेंगे तो कैसे करेंगे भाई, वैल्यू 2 इक्वेशंस हमें 2 दी है, तो A1 का कैसे, अगर हम इन्हीं को ही A1 के लिए लेते हैं आंसर तो वही आना है। ऐसा नहीं करना, क्योंकि ये जो 2 हमने इग्नोर कर दिए तो उस वक्त निगलेक्ट कर दिए थे, लेकिन ये बिल्कुल फालतू नहीं है, इनको अब हम A1 A2 फाइंड आउट करते हुए यूज़ करेंगे। लेट्स सी कैसे यूज़ करेंगे, तो देखते हैं। तो जब आप A1 निकाल ले होंगे, A1 का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर रहे होंगे, अब जो ये वाली वैल्यू होगी ना इज इक्वल्स टू के इस साइड वाली वैल्यू, ठीक है, इज इक्वल्स टू के इस साइड वाली वैल्यू को जब आप A1 लिखेंगे तो आपने उसको फर्स्ट कॉलम में लिखना है, ठीक है। और जब आप A2 लिखेंगे आपने उस वैल्यू को सेकंड कॉलम में लिखना है। अब देखते हैं कैसे। अब देखें यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है हमें, वो दी हुई है 5 और 7, ठीक है, 5 और 7। अब आप लोग 5 7 को किसकी जगह लिखेंगे, 2 और 1, ठीक है। यहाँ 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, 2 और 1 की जगह आपने लिखना है 5 और 7, ठीक है। 5 और 7 हम लिख देंगे 2 और 1 की जगह, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है। और जो सेकंड कॉलम के जो आपके नंबर्स थे वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, यानी कि 3 और 4 हमने पहले भी रखा था, हम अब भी 3 और 4 ही रखेंगे, ठीक है। बिल्कुल आराम से मैंने कुछ भी नहीं किया, रिपीट करते हैं। चले, हमने जो है जो इक्वल्स टू के इस साइड वाली चीज़ थी जो हमने फिलहाल उस वक्त जो है ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हुए इग्नोर कर दिया था, हम अब उसको लेंगे और पहली कॉलम में उसको पुट कर देंगे, यानी कि इस 2 और x की जगह हम इसको लिख देंगे क्योंकि बीच में इक्वल का साइन है, ठीक है। तो हमने उसकी जगह इसको रख दिया, बाकी का हमारा क्वेश्चन एज इट इज़ रहा। अब काम क्या करना, अब काम बिल्कुल वही करना है जो हमने फाइंड आउट कर ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हुए किया, यानी मल्टीप्लाई और बीच में नेगेटिव साइन। तो सब मुझे बताएं, 5 4 जा क्या होता है, 5 4 जा 20, ठीक है, 5 4 जा 20 और 3 7 जा बीच में नेगेटिव साइन 21, ठीक है, ठीक है। तो जब ये नेगेटिव माइनस होगा तो आंसर आ जाएगा -1। माइनस प्लस करना अब सबको आता है, बच्चों वाली बात है, ठीक है। तो अब जब यहाँ तक हमने A1 जब निकाल लिया तो बिल्कुल यही मेथड रहेगा, सेम मेथड रहेगा जब हम A2 निकालेंगे। अब A2 कैसे निकालेंगे, जिस तरह भाई देखें हमने जो इज इक्वल्स टू के वो वाली साइड थी, यानी कि 5 और 7 हमने उसको रखा फर्स्ट कॉलम में क्योंकि हमें A1 निकालना था, इसलिए हमने पहले कॉलम में रखा। अब जब हम A2 निकालेंगे तो हम उसको सेकंड कॉलम में रख देंगे। अब देखते हैं कैसे रखेंगे। ठीक है, तो देखें यहाँ पे हम करने लगे हैं।
तो पहले कॉलम में जो वैल्यू थी हमने अब वो ही लिखनी है, यानी कि 2 और 1। जिस तरह से हमने यहाँ पे सेकंड कॉलम की वैल्यू नहीं चेंज करी ना, यहाँ पे जो क्वेश्चन में थी हमने वही लिखी थी 3 और 4। हमने सिर्फ फर्स्ट कॉलम की चेंज की क्योंकि हम A1 निकाल लेते और हमने उसकी जगह 5 7 रखा। इसी तरह से यहाँ पे 2x जो है बिल्कुल सेम रहेगा, ठीक है। और जो उस तरफ वाली चीज़ होगी यानी कि 5 7, अब उसकी बारी आ जाएगी सेकंड कॉलम में, ठीक है। तो अब वो जो 5 और 7 है वो अब चली जाएगा सेकंड कॉलम में। चलिए जी, ये भी हो गया। अब हमने जो है कुछ नहीं करना, बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लिकेशन कराना है। x रखा हुआ है यानी कि x के साथ 1 है, ठीक है। x लिखा हुआ है यानी कि x के साथ 1 है, तो हम 1 लिख दे तो ज़्यादा बेटर है। x का कुछ भी नहीं होता तो वैल्यू 1 की होती है। तो आपने सिंपल इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 7 2 सबको पता है, टेबल याद होने चाहिए। 7 2 14, बीच में नेगेटिव साइन आएगा, और 5 1 5, ठीक है। 5 1 5। अब 14 - 5 क्या होता है? 14 - 5 होता है 9, ठीक है। 14 - 5 यानी कि मैं डायरेक्ट कर लूँ, आप लोग कर लीजिएगा, लेकिन मैं आप लोगों को ये सजेस्ट करूँगी जितनी सिंपल कैलकुलेशन होती है ना उसको आप खुद करने की कोशिश किया करें, कैलकुलेटर की हेल्प मत लिया करें, ठीक है। बिल्कुल खुद करने की कोशिश किया करें। जहाँ पे फिर बहुत बड़ी वैल्यूज आए तो वहाँ फिर ज़रूरत पड़े तो यूज़ करें आप कैलकुलेटर, अदरवाइज आप लोग जो है सिंपल कैलकुलेशन खुद से करा करें। चलें जी, तो अब यहाँ पर हमारी 3 वैल्यूज जो कि हमें निकालनी थी वो आ गया, ठीक है। अब वो 3 वैल्यूज क्या? चलें जी देखें, हमने यहाँ पे a का डिटर्मिनेंट निकाला, फिर हमने यहाँ पे A1 निकाला, दैट इज -1। अब हमने निकाल लिया A2 जो कि आया 9, ठीक है। अब हम जो है आगे चलते हैं, तो ये मैं रिमूव करती हूँ और फिर हम लोग जो है आगे का देखते हैं कि इसको आगे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पे अगर जगह हो गई तो मैं यहीं पे बता देती हूँ, देखें। चलिए जी, तो अब हम वैल्यूज पहले तो लिखते हैं अपनी। जो हमारा A आया था वो आया था हमारा 8, और जो हमारा A1 आया था वो हमारा आया था -1, और जो हमारा A2 आया था वो हमारा आया था 9, ठीक है। यही वैल्यूज़ आई थी हमारी। अब हमने इसका करना क्या है? अब जो ये वाली वैल्यूज़ आई थी ना, अब हमने एक एक करके ना इसको क्योंकि ये मेन वैल्यू है डिटर्मिनेंट जो कि इसका निकला था, ठीक है, जो कि इसका निकला था, लेफ्ट हैंड साइड का निकला था। तो आपने जो है सिंपल कुछ नहीं करना है, आपने जो है डिवाइड करना है। डिवाइड देखें आप, डिवाइड कैसे करना है आपने, बिल्कुल आसान सा काम है कि पहले आपने जो A1 है उसको डिवाइड करना है A से, फिर आपने जो A2 होगा उसको डिवाइड करना है A के डिटर्मिनेंट से, ठीक है, ठीक है। आई रिपीट, पहले आपने इसको डिवाइड करना है इससे, इसको, ये चीज़ तो हमेशा डिनोमिनेटर में आएगी कि मेन जो चीज़ें आपने वो इससे निकाली ना, इनका डिटर्मिनेंट निकालने के बाद निकाला, तो ठीक है। तो A1 और A2 इस तरह से हो गया। अब क्या करना है? अब जो A1 की वैल्यू देखते क्या आई थी, -1, तो A1 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, -1। अब A क्या आया था? A आया था हमारा 8, तो A की जगह आ जाएगा यहाँ पर 8, ठीक है। तो बस यही इसका आंसर रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद A2/A, अब A2 की वैल्यू थी 9 और 8 की वैल्यू थी 8, ठीक है। तो 9/8। अगर यहाँ पे कैंसिलेशन हो रही होती तो हम ज़रूर करते, लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन आप लोग देख सकते हैं इवन ऑड नंबर है, नहीं हो रही, तो इसको यहीं पे रहने देते हैं। फिर एंड में आपने इसका रिजल्ट कैसे लिखना है ये भी देखें आप लोग। रिजल्ट लिखते हुए आपने जो है रिजल्ट की हेडिंग डाली, या हैंस लिख दें, आप कुछ भी लिख सकते हैं आप। हैंस सॉल्यूशन सेट क्या आया हमारा, -1/8, और दूसरा वाला क्या आया, 9/8। तो ये आपका आंसर है। चले जी, ये था डिटर्मिनेंट 2/2 का, जो कि बहुत आसान था, बच्चों वाला क्वेश्चन था, हर बंदे से आराम से सॉल्व होता है, लेकिन ये बच्चों वाला था, ठीक है। लेकिन जो फर्स्ट ईयर का लेवल है, जो पेपर में पूछा जाता है आपसे, वो पूछा जाता है आपसे 3/3 का। मैंने ये आपको इसलिए समझाया, जाहिर सी बात है आसान चीज़ से हर बंदा मुश्किल की तरफ जाता है तो उसको ज़्यादा सही से समझ आता है। तो आपने पहले आसान चीज़ से इसको समझा, यानी कि 2/2 से इसको समझा। तो आई होप कि कोई कन्फ्यूजन नहीं रही होगी, लेकिन अगर फिर भी आप लोगों के दिमाग में कोई भी मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो यार कमेंट बॉक्स है ना, आप करो कमेंट, मैं आपको बताऊंगी। तो चलते हैं आगे। अब
ये हो गया हमारा 2/2 का डिटर्मिनेंट, ठीक है। तो 2/2 के डिटर्मिनेंट के बाद बारी आती है 3/3 के डिटर्मिनेंट की, ठीक है। 2/2 के बाद बारी आती है 3/3 की। तो अब चलते हैं 3/3 की तरफ। वही बिल्कुल सिंपल, यहाँ पर हमने पढ़ा 2/2 का मैट्रिसेस और क्रैमर्स रूल, और यहाँ पर बात आ रही है 3/3। कोई भी ज़्यादा डिफरेंस, बिल्कुल भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं है 2/2 3/3 में। बस फ़र्क ये है, मैंने आप लोगों को बताया था कि 2/2 कैसे होता है। 2/2 में 2 रॉज होती हैं, 2 कॉलम्स होते हैं। इसी तरह से 3/3 में भी यही चीज़ है, 3 रॉज होंगे, 3 कॉलम होंगे, ठीक है। तो ये इसका एक फ़र्क ये आ गया। अब आपने जो है, मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिए, क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम अभी सॉल्व करते हैं, लेकिन क्वेश्चन से पहले हम ज़रा इसको एग्जाम्पल से समझ लेंगे उसका डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड आउट होता है, तो हमारा करना आसान हो जाएगा। तो यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल ली है जो कि ये है। मैंने एक क्वेश्चन सपोज कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने खुद सपोज करा, कोई क्वेश्चन नहीं, इसकी जगह आपका कोई और भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अब मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। आपने क्या करना है, देखें, हम लोग जब 2/2 का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल जो है मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इसको इससे और इसको इससे। सपोज करें ये 2/2 है और ये सब नहीं लिखा हुआ 1 2 4 5, तो आप क्या करेंगे, आप 5 1 जा 5 करके -4 2 जा 8 करके सिंपल आंसर निकाल लेंगे। ये मेथड होता है 2/2 का। लेकिन 3/3 में थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस है, और वो यहाँ पर आ जाता है कि आपने इसमें करना क्या है। आपने इसमें ये करना है कि जो फर्स्ट रॉ ले लें या आप फर्स्ट कॉलम ले लें, ठीक है, फर्स्ट रॉ या फर्स्ट कॉलम। अब फर्स्ट रॉ का फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट नंबर, ठीक है, फर्स्ट मेंबर, जो आप चाहें बोल लें इसको। अब यहाँ पर लिखा हुआ है 1, तो मैंने लिया 1, ठीक है। जो भी नंबर होगा आपने ले लेना है उसे पहले। उसके लेने के बाद वो 1 या वो नंबर या वो वैल्यू जिस रॉ में और जिस कॉलम में होनी है, आपने उस कॉलम और रॉ को भूल के जितने नंबर बचेंगे उसको लिख देना है। सीधी सी बात है भाई, ठीक है। अब आपने क्या किया, ये 1 है यहाँ पर। अब 1 के साथ साथ जो रॉ में है वो कौन कौन है भाई, रॉ, ये रॉ कॉलम याद है या भूल गए? याद ही होना चाहिए, वैसे मैंने अभी बताया था पिछली वीडियो में, तो वैसे उम्मीद है आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन देख लें। रॉज ये होती हैं, कॉलम्स ये, ठीक है। हॉरिजॉन्टल रॉज होती हैं, वर्टिकल कॉलम्स होते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ये चीज़ तो ठीक है, क्लियर हो ही गई होगी। तो यहाँ पर ठीक है, तो अब 1 जो है, 1 हमने लिखा, 1 जिस कॉलम, यानी कि कॉलम यानी कि ये, अब 1 जिस कॉलम और जिस रॉ में होगा उसको छोड़ देना है, और जो नंबर, जो वैल्यूज़ बचेंगी हमने उसको डिटर्मिनेंट में डाल के लिख देना है, ठीक है। अब जैसे कि ये एक रॉ है, कॉलम है, और ये एक रॉ है, ठीक है। ये एक कॉलम हो गया और ये एक रॉ हो गई। अब 1 भाई रॉ में 1, तो यहाँ 1 रॉ में भी आ रही है, यहाँ से 1 कॉलम में, मतलब 1 तो रॉ में भी इंक्लूड है, कॉलम में भी इंक्लूड है ना। तो अब जिस रॉ और जिस कॉलम में 1 इंक्लूड हो रहा है उसको छोड़ के जो नंबर्स बचे, अब देखें ये 1 4 7 कॉलम हो गया, 1 2 3 रॉ हो गई, इनको छोड़ के क्या बचा है, 5 6 8 9, ये बच गया ना। तो आपने अब इसका लेना है। अब कैसे लेंगे, देखें, 5 6 8 9, ठीक है। ये हो गया, बिल्कुल यही काम आपने सेकंड वैल्यू के साथ करनी है। अब ये मैं मिटाने लगी हूँ, देखें ये मैंने मिटा दिया। यहाँ से यहाँ क्या था, 1 2 3, ठीक है। अब यहाँ पर जिस तरह से आपने 1 किया, हम पहली वैल्यू लिखने के बाद नेगेटिव साइन लगाते थे, बिल्कुल 3/3 में सेम करने हैं, नेगेटिव साइन लगा दिया हमने। अब जो सेकंड, जैसे हमने यहाँ पे 1 लिखा, अब हम 2 लिखेंगे, यहाँ पे बिल्कुल लाइन से चलना है ना हमें। अब ज़रूरी नहीं है कि आपने रॉज वाइज ही चलना है, ये मस्ट नहीं है, आप कॉलम वाइज भी चल सकते हैं। आपने जैसे 1 लिया तो मैं यहाँ पे 4 भी ले सकती हूँ, मैं यहाँ पे 7 भी ले सकती हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ पे ऐसे भी चल सकते हैं, ऐसे भी चल सकते हैं, इट्स अप टू यू, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। तो 1 लेने के बाद बारी आ गई 2 की, लेकिन बीच में साइन आ गया नेगेटिव, तो 2 लिख दिया अब आपने। अब 2 लेने के बाद वही चीज़ आपने, बिल्कुल वही चीज़ आपने करनी है कि जैसे कि आपने जब 1 की बात की थी, तो 1 जिस रॉ और जिस कॉलम में था, आपने उसको छोड़ के जो नंबर जो है रह गए थे उसको आपने डिटर्मिनेंट में लिख दिया था। यही काम आपने सेकंड वैल्यू के साथ करनी है। जैसे कि 2 है, 2 जिस रॉ और जिस कॉलम में है उसको आपने छोड़ के जितने नंबर्स बचेंगे आपने उसको लिख देना है, ठीक है। तो देखिए अब ये 2 जिस रॉ में 1 2 3, ठीक है, और 2 की कॉलम क्या हो गया, ये, यानी कि 2 के कॉलम में 2 5 और 8, ठीक है, 2 5
और 8 आ गया 2 के कॉलम में, तो आपने इसको छोड़ देना। अब क्या बचा हमारे सामने 4 6 7 8, ये हमारे पास बच गया। तो आपने इसको लिख देना यानी कि 4 6 7 8, ठीक है, ये आपने लिख दिया। सिंपल है ये, बिल्कुल कुछ इसमें जो है मुश्किल नहीं है आपने, ठीक है। तो इसके बाद अब बारी आ जाती है, अब 3, क्योंकि 3/3 है तो जाहिर सी बात है आपने 3 दफ़ा करना है। अब जब तीसरी दफ़ा, अब देखेंगे ये बात आपने याद रखनी है, जब आप 2/2 करते हैं तो आप एक ही दफ़ा आपने डिटरमिनेंट लेना होता है, और आप बीच में आराम से जो है बगैर सोचे समझे नेगेटिव साइन लगा देते हैं। लेकिन जब आप 3/3 करेंगे आपने एक दफ़ा लगाना है, पहले नेगेटिव साइन लगाएंगे, फिर जब आप थर्ड वैल्यू का डिटरमिनेंट ले रहे होंगे तो भी यहाँ पर लगाएंगे प्लस, ठीक है। आई रिपीट, 2/2 में आपने एक दफ़ा करना होता है तो सिर्फ नेगेटिव साइन लगाना होता है, लेकिन जब 3/3 में करेंगे तो आपने एक दफ़ा नेगेटिव साइन लगाना है, फिर एक दफ़ा आपने इज इक्वल टू लगने लग गया ये, नेगेटिव साइन लगाना है, फिर आपने एक दफ़ा पॉजिटिव साइन लगाना है। अब यहाँ पर मेरी जगह नहीं है, जगह ख़त्म हो गई है मेरे बोर्ड पे, तो मैं इस वैल्यू को नीचे लिख रही हूँ। तो अब आपने जब 3/3 का करना है तो कैसे करना है, यहाँ ज़रा गंदगी मच गई है, मिटा देते हैं इसको ताकि कंफ्यूज ना हो जाए बच्चे। तो इसको हमने मिटा दिया। चलें जी, तो एग्जाम्पल दोबारा लिखते हैं। हमारी एग्जाम्पल तो बड़ी सिंपल सी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो ये हमारी एग्जाम्पल थी। तो अब आपने क्या करना है, बिल्कुल उसी तरह से थर्ड वैल्यू में भी वही काम करना है। वो थर्ड वैल्यू, वो थर्ड नंबर, वो थर्ड मेंबर आपका जिस कॉलम का या जिस रॉ का हो, आपने उसको छोड़ के बाकी के नंबर लिखने हैं। सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब 3 की रॉ क्या हो गई, यानी कि ये रॉ वही रॉ चल रही है, यानी कि 1 2 वाली रॉ, इसको आपने छोड़ दिया। 3 का कॉलम यानी कि 6 9, आपने इसको छोड़ दिया। अब 1 2 3 और 6 9, यानी कि ये सब जो है 3 का हो गया, क्योंकि 3 यहाँ भी लाई कर रहे हैं, 3 यहाँ भी लाई कर रहे हैं, तो यहाँ हमने 3 को इसको छोड़ दिया। अब जो बचे हुए नंबर्स हैं यानी कि 4 5 7 8, हमने इसका एक डिटरमिनेंट बना लेना है। पहले आपने प्लस लिख के 3 लिखा, जैसे आपने 1 और -2 लिखा था वैसे प्लस का 3। उसके बाद क्या किया, इसके बाद तो इसके बाद आपने क्या करा, इसके प्लस के 3 लिखने के बाद आपने जो बचे हुए नंबर्स थे ना आपने उसको लिख दिया, यानी कि बचे हुए नंबर्स क्या हैं, बचे हुए नंबर्स यानी कि 4 5 7 8, ठीक है, 4 5 7 8। चलिए जी, यहाँ पे मैंने इसको जो है दोबारा से लिख दिया आप लोगों की आसानी के लिए एक लाइन में। तो हम देखते हैं हमने क्या करा, हमने पहले लिया 1, और 1 जिस रॉ और कॉलम में था उसको छोड़ के बाकी के नंबर लिख लिए, लगाया नेगेटिव साइन, सेकेंड वैल्यू लिखी जो कि थी 2, ठीक है। फिर वो जिस रॉ कॉलम में था उसको छोड़ के बाकी के नंबर लिख लिए, फिर लगाया प्लस तीसरी वैल्यू, और वो जिस कॉलम और रॉ में था उसको जो है छोड़ के हमने बचे हुए नंबर। और ये बात बिल्कुल याद रखने वाली है कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप जो है ऐसे भी चल सकते हैं, 3/3 का डिटर्मिनेंट आप ऐसे भी चल सकते हैं, ठीक है। ये कोई प्रोमिनेंट बात नहीं है, कोई फिक्स बात नहीं है कि आपने जो है रॉ वाइज ही चलना है, क्योंकि मैं रॉ वाइज से चली हूँ तो आप लोग को रॉ वाइज से चलना है, कॉलम वाइज जो आपको इजी लगे वो करना है। जैसे कि अब आप कॉलम वाइज चलेंगे तो आप कैसे करेंगे, जैसे आपने 1 लिया तो 1 जिस कॉलम और रॉ में था इसको छोड़ के आपने 5 6 8 9 किया, ठीक है। फिर आपने लेना है 4, अब 4 जिस कॉलम और रॉ, 4 का कैसे देखेंगे आप, 4 के कॉलम ये हो गया, 4 की रॉ ये हो गई, इसको छोड़ दिया, बचा क्या 2 3 8 9। आंसर बिल्कुल सेम आना है, ठीक है। आंसर आप चाहे कॉलम से चलें या रॉ से चले, आंसर बिल्कुल सेम आना है। चलिए जी, तो ये हमारी एग्जाम्पल कंप्लीट होने वाली है, फिर हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो देखते हैं अब आगे क्या करना है। आगे का तो आई होप कि आप लोगों के खुद ही माइंड में आ गया होगा, वही सिंपल मल्टीप्लिकेशन और वही प्लस माइनस वही सब है, ठीक है। अब आपने 1 लगाया, ठीक है। अब आ गया राउंड ब्रैकेट, पहले डिटर्मिनेंट वाला ब्रैकेट, फिर आएगा राउंड ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हुए। 8 9 5 जा, पता नहीं क्या हो गया मुझे, 8 9 जा, 9 5 जा होता है 45, ठीक है 45। अब ठीक है 9 5 जा हो गया 45, बीच में हमने लगा लिया नेगेटिव साइन। अब बारी आ गई 8 6 जा, 8 6 जा 48, हमने लगा दिया 48, माइनस का 2 बिल्कुल वैसे ही रहेगा। 9 4 जा 36, ठीक है 9 4 जा होता है 36, बिल्कुल उसी तरह से लगेगा बीच में नेगेटिव साइन।
7 6 फिर 7 6 42, ठीक है। 7 6 हो गया 42। फिर लगता है +3, हमने लगा दिया +3, और +3 लिखने के बाद 3 कुछ ज़्यादा ही अजीब सा बन गया, ठीक, सही कर देते हैं। 3 करने के बाद चलें अब यहाँ पर 3 के जो मल्टीप्लाई बिल्कुल उसी तरह से करना है। 7 5 35, 8, ओह सॉरी मिस्टेक हो गई हमसे। 4 8 आपने पहले करना है, जो पहला वाला नंबर जहाँ होता है ना आपने वो चीज़ पहले करनी होती है, ठीक है। तो 4 8 32 माइनस, फिर आपने करना है 7 5 यानी कि 35 ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। चलें जी, अब आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह की यहाँ पे सूरत हाल बन गई है। पहले हमने जो है एक एक करके जो है डिटर्मिनेंट लिया, फिर हमने बीच में मल्टीप्लिकेशन करी। अब हम जो है प्लस माइनस करेंगे, ठीक है। वो तो सबको ऑलमोस्ट समझ आ ही रहा होगा कि अब इसमें क्या हो रहा है। तो सबसे पहले तो 45 में से हम माइनस करा देंगे 48 को, ठीक है। 45 में से 48 को, 1 ऐसे ही रहा, 48 45 माइनस 48 माइनस का 3, ठीक है। प्लस माइनस तो आता ही होगा। फिर 36 माइनस 42, ठीक है। फिर हमने कराया 36 को 42 में से बिल्कुल सिंपल माइनस, आया -6, ठीक है। आप लोग कैलकुलेट करके देख सकते हैं। तो फिर बारी आ गई 32 माइनस 35, प्लस का 3 ऐसे ही रहेगा। फिर आ जाएगा 32 में से जब 2 माइनस 5, 3 ऐसे ही रहा, 2 माइनस 5 यानी कि 3 माइनस, क्योंकि नेगेटिव बड़े नंबर आ जाएगा तो ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग सिंपल जो है कैलकुलेशन करेंगे, मल्टीप्लिकेशन और फिर प्लस करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे सॉरी 3 आएगा, यहाँ पे अभी देखा मैंने -3, ठीक है। तब आप लोग सिंपल क्या करेंगे, आप लोग मल्टीप्लाई। तो पहले जी यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन करेंगे अब, तो ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया। अब हम कैलकुलेशन करेंगे, माइनस प्लस माइनस, 3 1 3, माइनस माइनस प्लस, 2 6 12, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, ठीक है। अब आप इसको कैलकुलेट करते हैं, क्या आएगा, -3 + 12 -9, -3 + 12 और -9 को आपने सॉल्व करना है। तो आप ये करेंगे तो आपके पास आना है 0। आपका कैसे आएगा कि क्योंकि जब हम -9 में -3 प्लस करेंगे, -9 में फिर से रिपीट कर रही हूँ मैं अपनी बात को, -9 में -3 जब आप प्लस करेंगे, माइनस जब प्लस, तो जब -3 और -12 होता है, -3 और -9 होता है माइनस का 12 और एक पॉजिटिव 12 यहाँ वैसे ही है +12, तो नेगेटिव पॉजिटिव आ गए तो बात कैंसिल और आंसर आया आपका 0, ठीक है। तो ये थी हमारी एग्जाम्पल। और अब हम चलते हैं अपनी मेन चीज़ की तरफ, यानी कि 3/3 के क्वेश्चन की तरफ, जो कि ये है, ठीक है। ये भी ऐसे ही होगा, चलें देखते हैं। चलें भाई, तो 3/3 का क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं हम। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे 2/2 का हुआ था, और मैंने आपको 3/3 का डिटरमिनेंट अभी इतनी लंबी डिटेल करी है उसके बारे में। तो अगर आप लोगों को अभी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो जो है यहाँ पे हमें थ्री इक्वेशंस दी हुई हैं, हमने काम बिल्कुल वैसे ही करना है। कैसे करना है कि पहले हमने क्या करा था, वहाँ पे हमने पहले जो है ये फाइंड करा था, फिर उसके बाद हमने A1 A2 फाइंड किया था, और फ़र्क सिर्फ ये किया था कि जो = के इस साइड वाली वैल्यू थी उसको हमने इधर उधर कर दिया था। मतलब जब हम A1 निकाल लेते तो इसको A1 की फर्स्ट कॉलम में रख दिया था, जब A2 निकाला तो इसको सेकंड कॉलम में लिख दिया, मतलब A2 के सेकंड कॉलम में रख दिया। जब आप अब यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे A3 भी आ गया, क्योंकि 3 इक्वेशन दी हुई है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम उसको थर्ड कॉलम में भी रखेंगे। तो चलते हैं, पहले हम निकालते हैं ये, फिर बारी बारी तीनों की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो पहले ये निकालना तो बहुत सिंपल है। तो यहाँ पर जो है हम थोड़ा छोटा करके लिखती हूँ ताकि जो है आप लोगों को एक ही रफ़ा में आ जाए समझ, देखें, ठीक है। तो पहले आपने क्या करा, पहले तो आपने जो है क्वेश्चन की वैल्यूज़ में लिख दिया क्वेश्चन को, ठीक है। यानी कि 1 2 माइनस कुछ, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 आता है, यानी अल्फ़ाबेट्स में जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ 1 आएगा। तो x के साथ कुछ नहीं यानी कि 1, फिर 2,
ठीक है, प्लस का 2 है तो प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर नेगेटिव कोई वैल्यू आ जाए तो नेगेटिव लिखना मस्ट है। तो फिर है प्लस का z, यानी z के साथ कुछ नहीं यानी 1, फिर आ गया 2, फिर आ गया -1, y के साथ कुछ नहीं यानी 1 तो -1, प्लस z यानी कि प्लस का 1, फिर आ गया x के साथ कुछ नहीं यानी कि 1, y यानी कि प्लस का यानी कि 1, ठीक है, नेगेटिव z यानी कि -1। चलें जी, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व बिल्कुल वैसा ही होगा पहले। अब मैं आपको डायरेक्ट सॉल्व कराती हूँ। अब मैं इतना लंबा नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले पूरा समझा दिया और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है ये, और जो है बोर्ड के पेपर में जो है लॉन्ग सेशन में आता है और अच्छा खासा हमारे जो है मार्क्स कवर हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको ज़रा सही से समझ लीजिएगा आप लोग। तो आपने यहाँ पे 1 लिया, अब आप इसको रॉ वाइज भी कर सकते हैं, कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और रॉ वाइज भी कर सकते हैं। मैं चलूंगी रॉ की तरह, क्योंकि मुझे ना रॉ ज़्यादा जो है कंफर्टेबल लगता है। इजी तो दोनों ही होते हैं क्योंकि पैटर्न दोनों का सेम होता है, आंसर दोनों से सेम ही आना है, ठीक है। तो मैं जो है मुझे रॉ वाला ज़्यादा अच्छा लगता है। आप लोग चाहें तो प्रैक्टिस घर में कॉलम वाले से भी कर देखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम चलते हैं, पहले जो है हमने लिखा 1। अब 1 जिस रॉ और जिस कॉलम में है, 1 जिस रॉ और कॉलम में है हमने उसको छोड़ के बाकी के नंबर लिखेंगे, ठीक है। डायरेक्ट करा रही हूँ मैं आपको, यानी कि 1 इसमें है, कॉलम हो गया और ये 1 की रॉ हो गई, इसको हमने छोड़ दिया यानी कि -1 1 1 -1। तो ये सब हम लिखने लगे यहाँ पे -1 1 1 -1, ठीक है। फिर आया नेगेटिव साइन, फिर हमारी आएगी सेकेंड वैल्यू यानी कि 2, ठीक है, 2 आ गई। फिर उसके बाद 2 जिस रॉ और कॉलम में है, अब इसको हम मिटा देते हैं ताकि आसानी और लगे, जो चीज़ होती जाए। अगर आप लोगों को अपनी आसानी के लिए आप लोग पेंसिल से जो है, जिस तरह से मैं एरोज बना रही हूँ आपको समझाने के लिए, आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, याद रहे ताकि। तो फिर अब आपने जब ऐसे कर लिया तो अब यहाँ पे नेगेटिव साइन आया। अब आपने ये रॉ जिसकी 2 इसमें लाई कर रहा है और 2 इस कॉलम में लाई कर रहा है, तो आपने छोड़ दिया इसको और बाकी के यानी कि 2 1 1 -1, तो 2 1 1 -1 यहाँ आ गया, 2 1 1 -1। फिर साइन प्लस का आएगी थर्ड वैल्यू यानी कि 1, थर्ड वैल्यू आ गई। फिर थर्ड वैल्यू के आने के बाद जो है आपने बिल्कुल उसी तरह से बनाएंगे ये, और जो 1 को 1 जिस रॉ और कॉलम में यानी कि अब देखें 1 जो है रॉ सेम है 1 की, कॉलम 1 का ये है, तो आपने इसको और इसको छोड़ दिया और इसको जो है पकड़ लिया, जो नंबर बचे यानी कि 2 -1 1 और 1, तो इसको आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है, 2 -1 1 और 1। अब आप इसका बिल्कुल आराम से जो है इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, वही जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में समझाया, बिल्कुल आराम से जो है आपने इसकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, फिर नेगेटिव प्लस और माइनस का गेम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया 1, फिर आया ये राउंड ब्रैकेट, माइनस प्लस माइनस 1 1 जा माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, बीच में आएगा नेगेटिव, बीच में हमेशा नेगेटिव साइन आना है, बीच में आया नेगेटिव साइन, 1 1 जा 1 -2, ठीक है, -2 माइनस प्लस जा माइनस 2 1 जा 2, बीच में आया नेगेटिव साइन 1 1 जा 1, +1 ऐसे ही रहा, +1 ऐसे ही रहा, और +1 के बाद मल्टीप्लाई करना आना है सिंपल, 2 1 जा 2, ये एक माइनस ये आ गया, ठीक है, एक माइनस ये 1 के साथ और एक माइनस ये बीच वाला माइनस जो हम लगाते हैं, तो ये माइनस और ये -1 प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस जब प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अब आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन के आगे क्या होना है, ये 1 ऐसे ही रहा, अब प्लस का 1 माइनस का 1, जब डिफरेंट साइंस आ जाते हैं तो चीज़ कैंसिल हो जाती है, ठीक है, कैंसिल यानी कि 0, माइनस का 2 ऐसे ही रहा, माइनस माइनस द प्लस, लेकिन माइनस का साइन और 2 + 1 यानी कि 3, बड़े नंबर के साथ नेगेटिव साइन था इसलिए नेगेटिव साइन आया, प्लस का 1 ऐसी, 2 माइनस 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 प्लस 2 + 1 3। अब इसको आगे करते हैं, ये तो 0 हो गया, मल्टीप्लाई करा के डायरेक्ट 0, माइनस माइनस प्लस 2 3 = 6, ठीक है, ये प्लस ऐसे ही रहा, 3 यहाँ आ गया। आगे चलते हैं, आगे क्या होना है, 6 + 3 9, ठीक है। ये हमने अपना क्या निकाला है, ये हमने निकाला है ये
ठीक है, अभी तो सिर्फ ये निकला है। ये क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं लेकिन बिल्कुल आसान होते हैं, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। जिस तरह से हमने ये निकाला है उसी तरह से अब हम A1 A2 A3 निकालेंगे और फिर उसको जिस तरह से हमने 2/2 में डिवाइड करा दिया था और उसका एक सॉल्यूशन सेट बना दिया था, बिल्कुल इसी तरह से करना है। बस फर्क इतना है, वहाँ पे 2 इक्वेशन थी और यहाँ पर जो है देख सकते हैं आप लोग 3 इक्वेशन है, 1 2 3 इक्वेशन है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो जो वैल्यू हमने निकाली थी ए के डिटर्मिनेंट की वो मैंने जो है यहाँ पर लिख दी है, डिटर्मिनेंट की वो मैंने यहाँ लिख दी है। ठीक है, और अगर आप लोगों ने कुछ देखना हो या आप लोग देखने से रह गया हो तो आप लोग प्लीज़ वीडियो बैक करके देख सकते हैं। तो हम चलते हैं आगे की तरफ, यानी कि हमारा ए आ चुका है। तो अब हम फाइंड करेंगे A1 A2 A3। ठीक है, तो हम इन सब के साथ तो नहीं करेंगे, यानी कि इन सब को तो नहीं रखेंगे क्योंकि आंसर फिर सेम आएगा, तो हमें एक एक दफ़ा इस वैल्यू को डालना पड़ेगा। ठीक है, तो अब जब हम A1 निकालने लगेंगे, A1 निकालते हुए फर्स्ट रो के 1 है तो फर्स्ट कॉलम में ये वाली वैल्यू आ जाएगी, यानी कि 8 3 और 0, और बाकी का बिल्कुल वैसे ही रहेगा, यानी कि 2 -1 और 1, जैसे कि हमने ए का डिटर्मिनेंट निकालते हुए किया था, बिल्कुल वैसी ही वैल्यूज़ आ गई यहाँ पर। अब आपने कुछ नहीं करना, सिंपल सा वही काम है, पूरा वही काम है। सिर्फ मसला सारा होता है कहाँ आता है, मतलब सिर्फ आपको ना ये बनाने में आता है, ये चीज़ आपको इसको डिटर्मिनेंट में वैल्यू को डालने में आ रहा होता है। फाइंड आउट करना तो बिल्कुल हलवा है, बच्चों वाली चीज़ है, मल्टीप्लाई करना फिर प्लस माइनस करना है। मसला सिर्फ यहाँ आता है जहाँ पे ये वैल्यू जहाँ पे आ जाती है, क्योंकि जब आप ये वाली चीज़ फाइंड आउट कर रहे हो तो जब भी इतना मसला नहीं आता, क्योंकि सिंपल मल्टीप्लीकेशन और प्लस माइनस होता है वो तो हर कोई कर लेता है। लेकिन ये आपने देखना है, तो इसका बिल्कुल आसान सा तरीका ये है, जब आप A1 कर रहे हो, जब आप A1 फाइंड आउट कर रहे हो तो आपने इसको पहले कॉलम में डालना है, 1 2 3 से चलना है। ठीक है, A1 तो 1 में, A2 तो 2 में ये चीज़ आ जाएगी, A3 तो यही चीज़ 3 में आ जाएगी। चले जी, तो अब इसको निकालते हैं। इसको निकालने का बिल्कुल आसान तरीका, पहला नंबर कॉलम और रो दोनों से कर सकते हैं, ये बात मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ठीक है, और ये पहले ही राउंड ब्रैकेट बना दिया हमने गलती से, तो यहाँ आइए 8। अब आ जाएगा ये जिस रो और जिस कॉलम में लाई करेगा उसे छोड़ के बाकी के नंबर लिख देंगे, यानी कि -1 1 1 और -1, बीच में नेगेटिव साइन 2 आ गया। अब 2 जिस कॉलम में और रो में लाई करेगा उसको छोड़कर जो बचेगा वो लिख देंगे, यानी कि रो। चलें जी, तो अब यहाँ पे हम जो है, जब हमने -2 करा तो -2 करने के बाद यानी कि ये वाला 2 आ गया, तो ये जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा होगा हमने उसको छोड़ के हमने आगे चलना है, यानी कि जो बचे हुए नंबर है, यानी कि ये, 1 मिनट ज़रा, ठीक है, तो यानी कि ये और ये इसको छोड़ के, यानी कि 3 1 0 -1, तो 3 1 0 -1, फिर आ जाना है प्लस का साइन 1, ये वाला 1। अब इसको मिटा दें आप, अब ये वाली रो और ये वाला कॉलम छोड़ के, यानी कि ये सब छोड़ के ये बीच वाले नंबर लिख देने, यानी कि 3 -1 0 और 1। ठीक है, तो अब बिल्कुल आराम से जो है इसका आप लोग डिटर्मिनेंट ले सकते हैं, क्योंकि डिटर्मिनेंट से मल्टीप्लिकेशन करनी है। देखें 8 आ गया, माइनस माइनस ज़ा प्लस 1, 1 1 ज़ा 1, बीच में आता है माइनस का साइन, माइनस का 1। ठीक है, अब ये वाला -2 ऐसे आ गया, -3 बीच में माइनस का साइन, 0 0 1 ज़ा 0, ये प्लस ऐसे आ गया, प्लस के साथ 1 है तो ये 1 आ गया, 3 1 ज़ा 3, 0 -0, 0 किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई होता है तो 0 ही आता है। ठीक है, तो अब जब ये हो गया तो अब यहाँ पर जो है 8 आ गया, और ये डिफरेंट साइन, प्लस का साइन था इसके साथ माइनस, तो ये कैंसिल, 0 माइनस का 2, -3 -0, -3 और -0, माइनस का 3, माइनस का 3। ठीक है, ये प्लस का 1 ऐसे आ गया, 3 -0 3। ठीक है, अब हम जगह कम पड़ गई है क्योंकि, तो अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, आप लोगों ने नीचे से ही समझना है। तो अब इसके बाद देखें 8 को 0 से हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0, माइनस माइनस प्लस, 3 2 ज़ा 6, प्लस का साइन, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ हम करते हैं, यहाँ आ गया 0, और ये क्योंकि देखिए माइनस माइनस प्लस, तो 3 2 ज़ा 6, प्लस का 6 और प्लस का 3। ठीक है, तो जब ये हो जाएगा
तो A1 की वैल्यू आपकी आ जाएगी 9। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई आपकी 9। ठीक है, A की वैल्यू भी 9 थी, A1 की भी आपकी 9 आ गई। इत्तेफाक ही है, वैसे ये मस्त ज़रूरी नहीं है कि वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब हम चलते हैं A2 और A3 की बिल्कुल इसी तरह से वैल्यूज़ फाइंड आउट होंगी। फ़र्क इतना आएगा कि ये चीज़ जो है पहले यहाँ आ जाएगी, A2 फाइंड आउट करते हुए, फिर A3 फाइंड आउट करते हुए यहाँ आ जाएगी। तो जिस मेथड से हमने A का डिटर्मिनेंट और A1 का डिटर्मिनेंट निकाला है, बिल्कुल वही मेथड, सेम मेथड अप्लाई होगा जब आप A2 का और A3 का निकालेंगे। फ़र्क सिर्फ इतना आएगा कि जो इज इक्वल टू के इस तरफ वाली जो वैल्यू है, इज इक्वल्स टू के इस तरफ वाली जो वैल्यू है राइट हैंड साइड वाली, उसको पहले आपने जब A2 निकालेंगे तो आप यहाँ पुट कर देंगे, यानी कि इस कॉलम में पुट कर देंगे। और फिर जब आप A3 का निकाल रहे होंगे तो यही वैल्यू आपने यहाँ पुट कर देनी है, जिस तरह से A1 निकालते हुए 1 2 3 से लाइन से चलना है। तो वो हम अभी वो आपका होमवर्क है, वो दोनों यानी कि A2 और A3 आपने निकालना है खुद से अपने पास। बिल्कुल सिंपल सा मेथड है। अब मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स लिखती हूँ और आगे चलते हैं हम लोग। तो जो A2 का आपका आंसर आएगा, A2 का आपका आंसर आएगा 18 और A3 का आपका आंसर आएगा 27। अब इसके बाद क्या होगा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दी कि ये आने हैं आपके आंसर्स। ठीक है, ये दो मैंने निकाली, दो वैल्यूज़ आपने निकालनी है। बिल्कुल आसान तरीका है खुद से। ठीक है, अब हम चलते हैं सॉल्यूशन सेट्स। एंड में जो रिजल्ट आपने जिस तरह से देना है वो कैसे, अब एंड में जिस तरह से 2/2 में इससे आपको डिवाइड कराना होता था, बिल्कुल ये चीज़ यहाँ पे करनी है कि जब आप A1 निकाल ले होंगे डिवाइड करेंगे इससे, फिर जब आप A2 निकाल ले होंगे डिवाइड करेंगे इससे, फिर यही चीज़ जब आप A3 निकाल ले होंगे इसको भी इसी से ही डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब A1 की वैल्यू क्या है, A1 की वैल्यू है हमारे पास 9 और A की वैल्यू भी 9। तो यानी कि यहाँ पे वैल्यू आ गई 9 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पुट करते हैं, A2 की वैल्यू आई है 18 जो कि आपने खुद फाइंड आउट करनी है। फिर A की वैल्यू आई है 9। अब बारी आती है A3 की, इसकी भी वैल्यू आपने खुद फाइंड करनी है। सेम मेथड, वैल्यू को बस सेम वैल्यू, बस आपने इसकी जगह इसको रख देना है। ठीक है, पूरा मैंने आपको समझा दिया कैसे काम करना है। तो इसकी A3 की वैल्यू की जगह आपने 27 डिवाइडेड बाय 9। अब तो सिंपल कैलकुलेशन है। ठीक है, वही काटा कैंसिल करना है, काटना है। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे। 9 से 9 कैंसिल, 9 1 जा 9 1 आया, 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 2 आया, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। ठीक है, अब आपने इसका रिजल्ट कैसे लिखना है, बिल्कुल वैसे ही हैंड्स करके सॉल्यूशन सेट बनाना है और कैसे करना है 1 2 3 जो कि आपका रिजल्ट आया है, ये आपका आंसर। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को लाइन बाय लाइन हर बात समझ आई होगी। लेकिन अगर अभी भी कोई भी ऐसी बात है जो आपके माइंड में क्लियर नहीं है तो काइंडली आप लोग कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी आप लोगों को इसका रिप्लाई करने की। इसके अलावा हम चलते हैं कुछ होमवर्क, कुछ क्वेश्चन की तरफ जो कि आप लोगों के होमवर्क हैं, देखते हैं। अच्छा जी, तो ये आप लोगों के सामने जो है 4 क्वेश्चंस आ रहे हैं और ये आप लोगों के होमवर्क है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर अपने पास सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए और ये आप लोगों को बिल्कुल बैड है आप लोगों के दिमाग में। तो आज की क्लास में हमने क्रैमर्स रूल को समझा, 2/2 के क्रैमर्स और 3/3 के क्रैमर्स को समझा, क्रैमर्स रूल से सॉल्व करते हुए क्वेश्चंस को समझा, उनकी एग्जाम्पल समझी। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा सब। तो अपना बहुत अपना ख्याल रखिएगा आप सब, और जो है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसके अलावा अल्लाह हाफिज़ अपनी नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो ज़रूर ये वीडियो आप लोग ने लाइक करनी है, सब्सक्राइब करना है। बहुत शुक्रिया।